गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हम लोगों ने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 11 फॉर एनडीए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन में पहला क्वेश्चन था, तुम्हारे पास में ये एक एक्सप्रेशन दिए रखा है साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा। तुम्हें बताना है कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है दैट लाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो साइन थीटा को रहने देते हैं, साइन टू थीटा के जगह लिख देते हैं इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसी तरह से नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दो तरीके हैं हमारे पास में इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के। या तो मैं कॉस टू थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लूँ जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा को अगर करूँगा तो वो लंबा पड़ जाएगा। तो ऐसा करते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसको यूज़ कर लेते हैं। और अब बच गया है कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले में से आई कैन टेक कॉमन साइन थीटा, तो अंदर रह जाएगा मेरा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो फिर अंदर रह जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और मेरे पास में फाइनली बच गया टेन थीटा। अब ये तो हमें पता ही है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में टेन थीटा की जो वैल्यू लाई करेगी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि y टाइम्स ऑफ tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ tan a प्लस बी माइनस सी, और ये दोनों ही वैल्यू लैम्डा के इक्वेटेड है। हमें फाइंड करना है tan 2c की वैल्यू। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे tan 2c का एक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको यूज़ करेंगे, एंड दैट सब्स्टिट्यूशन इज tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। अब खुद सोच के देखो कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी वाले ब्रैकेट को खोलूँगा तो यहाँ से और यहाँ से जो ब्रैकेट से वैल्यूज़ निकलेंगी वो tan 2c के इक्वल होगी। तो इसको बना लो तुम्हारा x और इसको बना लो y, और यहाँ फॉर्मूला लगा लो tan x माइनस वाई का। तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया tan a प्लस बी प्लस सी दैट इज tan x माइनस tan y दैट इज tan a प्लस बी माइनस सी, और नीचे 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, तो 1 प्लस टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू टेन वाई दैट इज ए प्लस बी माइनस सी। तो इनकी वैल्यूज़ हम लोग अपने इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे टेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा अपॉन एक्स, और टेन ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू लैम्बडा अपॉन वाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा अपॉन एक्स, और इन्हीं वैल्यूज़ को नीचे डाल दो 1 प्लस लैम्बडा अपॉन वाई इंटू लैम्बडा अपॉन एक्स। अब ऊपर वाले में से लैम्बडा अगर मैं कॉमन ले लूँ या लैम्बडा एक्स माइनस लैम्बडा वाई कर लूँ तो अपॉन में एक्स वाई है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे और तुमको यहाँ पे आंसर दिख गया होगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले में से मैं लैम्बडा कॉमन ले लूँ, इस स्टेप के बाद अगर मैं ऊपर वाले में से लैम्बडा कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा एक्स माइनस वाई, और नीचे है लैम्बडा स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं ये आंसर है कहाँ पे। तो ये आंसर अवेलेबल है डी ऑप्शन में, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें सूटेबल पेयरिंग कर लो। मतलब जो प्लस वाले हैं उनको साथ में रख लो, दैट इज साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री, और जो माइनस वाले हैं उसमें से माइनस का साइन कॉमन लेके साइन 25 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री। ये हो गया पहला स्टेप। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो साइन ए प्लस साइन बी का, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई टू जो कि 54 होगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये करके देखो 47 माइनस 61, कॉस में माइनस का 14 बाई टू, तो कॉस का माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया यहाँ से। यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में भी लगाओ तो ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू 25 प्लस 11 36 बाई टू 18 इंटू कॉस
25 माइनस 11 14/2 7 डिग्री। तो दोनों से 2 cos 7 डिग्री जो है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। अंदर बच जाएगा पहले टर्म के लिए साइन 54 डिग्री माइनस दूसरे टर्म के लिए साइन 18 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ मैंने तुम लोगों को क्लास में बताई हुई है। इसकी होती है √5 + 1/4 और इसकी होती है √5 - 1/4। तो देखते हैं ये सिंप्लीफाई बन के कितना बनता है। तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 हो गया, यहाँ पे आएगा √5 + 1 माइनस √5 + 1 प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो 1 + 1 2 4 cos 7 डिग्री आ गया ऊपर में और अपॉन में 4 है, तो 4 4 काट के तुम्हारा फाइनल आंसर होता है cos 7 डिग्री। दैट इज अवेलेबल इन ए ऑप्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना। न्यूमरेटर में दे रखा है tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री और होल अपॉन में है tan का 50 डिग्री। तो स्टेप नंबर 1 साइन कॉस में ब्रेक कर लो। जैसे ये हो गया sin 70 अपॉन cos 70 माइनस tan 20 के जगह लिख दो sin 20 अपॉन cos 20। फिर इसी तरह से नीचे tan 50 को लिख लो sin 50 अपॉन cos 50। अब न्यूमरेटर में जब एलसीएम लेंगे तो ये बन गया cos 70 इंटू cos 20। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin A दैट इज sin 70 इंटू cos B दैट इज cos 20 माइनस sin 20 इंटू cos 70 और अपॉन में sin 50 अपॉन cos 50 तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर का जो टर्म है इसको अगर ध्यान से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला बन रहा है sin A cos B माइनस cos A sin B। तो sin 50 बन गया ये, अपॉन में cos 70 इंटू cos 20 अपनी जगह है और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, तो cos 50 अपॉन में sin 50। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास में ऊपर रह गया है cos 50, नीचे रह गया है cos 70 इंटू cos 20। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे वाले में यू कैन हैव दैट फॉर्मूला तुम लोग को समझ में आ गया होगा। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B दैट इज़ 90 प्लस cos A माइनस B दैट इज़ 50। अब ये तो सबको पता है कि cos 90 0 होता है, तो ये गायब हो गया और cos 50 को काटेगा और आंसर आ गया खाली 2 एंड 2 इज़ देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज़ ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 3 वैल्यूज़ हैं sin इनवर्स x, sin इनवर्स y एंड sin इनवर्स z। इसका सम दिया हुआ है 3π/2। मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन में यू कैन डिवाइड दैट वैल्यू इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मेरा sin इनवर्स x, sin इनवर्स y और sin इनवर्स z तीनों ही π/2 के इक्वल हैं। तो यहाँ से x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई sin π/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब जो भी हमें पूछा गया है x की पावर 100 मतलब 1 की पावर 100 प्लस y की पावर 100 मतलब 1 की पावर 100 फिर z की पावर 100 मतलब 1 की पावर में 100 माइनस 9 अपॉन x के पावर में 101 मतलब 1 के पावर में 101 y के पावर में 101 मतलब 1 के पावर में 101 z के पावर में 101 मतलब 1 के पावर में 101। तो 1 के पावर में तो कुछ भी लिखो 1 ही आएगा। तो यहाँ से 1 + 1 + 1 माइनस 9 अपॉन 1 + 1 + 1। तो 3 - 9/3 इसको काटेगा 3 - 3 आंसर इज 0। सो करेक्ट आंसर इज ए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन था तो मैं वो करेक्शन पहले बता देता हूँ। इसके लिए मैंने ग्रेस मार्क्स सबको दे दिए थे। तो cos ऑफ cos इनवर्स इट इज़ लाइक दिस 1/2 और फिर ब्रैकेट में cos ऑफ साइन इनवर्स √63 अपॉन में 8। ये था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि यहीं पे दिख रहा है कि ये मिसप्रिंटेड था। तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स का ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ थीटा रखेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √63 चला गया परपेंडिकुलर की जगह और हाइपोटेनियस में 8, तो बेस हो जाएगा 1। तो यहाँ आ जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज़ 1/8। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और नेट क्वेश्चन हो गया मेरा cos ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स 1/8। तो अब मुझे क्या करना है, मतलब ये जो हाफ था ये सामने की तरफ था, ये हाफ यहाँ नहीं था, ये सामने की तरफ था, तो ये तो मिस्टेक हो ही गया था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1/8 को थीटा एज्यूम कर लेंगे।
मतलब ये क्वेश्चन बन गया कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 पूरे का अंडर रूट। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, कॉस 2 थीटा विल बी 1/8 बाई 2 पूरे का अंडर रूट। तो ये तुम्हारा वैल्यू बन रहा है 9/16 पूरे का अंडर रूट, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 3/4, दैट इज सी ऑप्शन। तो ये करेक्शन देखने के बाद ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी करेक्शन था, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 होगा, मैंने करेक्शन दिया तो था लेकिन वो भी गलत था। तो सीधा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स सी। तो सबसे पहली चीज, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो उसको लिखने के बाद यहाँ पे रह जाता है π/2 माइनस tan इनवर्स सी, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लूँगा, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब इस tan इनवर्स को जब मैं यहाँ भेजूँगा तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स सी, और यहाँ पे बच गया सिर्फ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब सबको पता है कि tan 90 माइनस थीटा, अगर मैं इस पूरे को थीटा ले लूँ तो वो कॉट थीटा होता है, मतलब ये बन गया कॉट ऑफ tan इनवर्स सी। तो ब्रैकेट के बाहर अगर कॉट है तो tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लो कॉट इनवर्स में बाय राइटिंग 1/c। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल बी गेटिंग AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 1 माइनस AB। अब दोनों साइड को डिवाइड कर दो ABC से विथ ईच एंड एवरी टर्म। तो ये तुमको देगा AC कैंसिल करके 1/B, ये तुमको देगा BC कैंसिल करके 1/A, ये तुमको देगा 1/ABC, और यहाँ से AB कैंसिल होके माइनस का 1/C, जिसको तुम यहाँ भेज सकते हो, एंड देन इसको यहाँ भेजोगे तो माइनस का 1/ABC, तो इधर रह गया 0। अब अगर ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है, दैट इज़ 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C माइनस 1/ABC इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ईजी थे। साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी, और एंगल बी को उसने बोला हुआ है साइन इनवर्स एक्स, और उसी एक्स की तलाश है क्वेश्चन में। तो ए की जगह 30 रख लो, साइन 30 1/2 होता है, और स्मॉल ए तुमको 6 दिया हुआ है, तो साइन बी की कैलकुलेशन करनी है, स्मॉल बी 8 दिया हुआ है, तो साइन बी आ गया तुम्हारे पास में 8/12, दैट मीन्स साइन बी की वैल्यू 4 के टेबल में काट के बन गया 2/3। तो यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। तो तुम देख ही सकते हो कि x की वैल्यू आ गई है 2/3, सो सी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है, इसमें बी सी और साइन बी के बारे में वो बता रहा है, तो सीधा फॉर्मूला में चले जाओ, साइन रूल, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। अब यहाँ से अगर तुम निकालते हो साइन सी की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा सी साइन बी अपॉन बी, और हम लोगों को क्या पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा हाइपोटेनियस से छोटी होती है, बट यहाँ कंडीशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर की जगह सी साइन बी लिखा हुआ है वो बी से, दैट मीन्स हाइपोटेनियस से बड़ा है। सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी ऑल नो दैट हाइपोटेनियस मस्ट बी ग्रेटर देन पी। तो इस कंडीशन के हिसाब से बी का वैल्यू सी साइन बी से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये ठीक इसका उल्टा कंडीशन यहाँ दिया है, तो नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, दैट इज ए ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन की तरफ, वो भी कुछ इसी फॉर्मेट में है। तुम्हारे पास में बी और सी की वैल्यू दे रखी है और साइन बी दे रखा है, तो यहाँ पे सीधा ये साइन रूल का आधा पार्ट लगा लेंगे। साइन बी की वैल्यू है 60 डिग्री जो कि होता है √3/2, और बी दिया हुआ है 3, स्मॉल सी दिया हुआ है 4। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस साइन सी। तो ये बन गया 4√3 अपॉन 2 × 3। तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, इसको काटने के बाद 2, और √3 अपॉन 3 को हम 2/√3 लिख सकते हैं। अब खुद सोच के देखो, अगेन सेम थिंग हो रहा है, साइन सी होता है p/h, तो p की वैल्यू h से बड़ी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 2√3 से बड़ा है, तो अगेन आंसर इज कि नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो आई थिंक 2 करेक्शन थे मेजर, जिसके वजह से मैंने ग्रेस मार्क्स तो दिया था, बट एक क्वेश्चन का अभी भी एक गलत आंसर ये था, तो होपफुली अब वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, एंड स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।